सर जी, मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे है कि लाइक जब विकास दिव्य कीर्ति जी का जब वीडियो आया था उसके बाद आमी घंटारा बोल के एक महिला थी, तो उन्होंने कुछ मतलब रिस्पॉन्स दिया था विकास जी के वीडियो के ऊपर। तो वो बोल रही थी कि उत्तरकांड इज नॉट अ पार्ट ऑफ रामायण, क्यों। और बहुत सारे मतलब यू नो ब्राह्मण्स है जो मानते नहीं है कि उत्तरकांड इज अ पार्ट ऑफ रामायण। और उसके बाद युद्ध कांड में जो लिखा गया है, जो घी की तरह वो वाली जो बात है, तो वो इट इज लाइक हस्बैंड एंड वाइफ का इंटरनल डिस्कशन है। और उसमें ये भी बताया जाता है कि जैसे राम और सीता का जो लाइक द इंटीमेसी उन दोनों के बीच जो था, जो अ, वो हर किसी लाइक हस्बैंड और वाइफ के झगड़े होने पे वो होता रहता है, तो दैट इज क्वाइट नॉर्मल। और वो बोल रहे थे कि हमको एक एक मिसाल लेना चाहिए, जैसे कि उनके पिताजी जो थे दशरथ, उनके पास तीन वाइफ्स थी, मगर राम ने सिर्फ एक ही मेंटेन किया, एंड उनके लिए वो यू सर नो सर जी सॉरी सर, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर। चलिए ठीक है। आपने जहाँ से सुना कि उत्तरकांड रामायण का पार्ट नहीं है, वो बाद में मिलाया गया तो ऐड किया गया, ये सारी चीजें इनकी तरफ से हो गई, या जो भी आप भी अगर इस चीज को मानते हैं तो मुझे उससे दिक्कत नहीं है दरअसल। और सर ये सोचिएगा, अगर वो पार्ट नहीं है रामायण का, तो क्या गीता प्रेस गोरखपुर किसी और दूसरे धर्म वालों ने खोल रखी है? फिर वो छापने क्यों दे रहे हैं? उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते? और ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे इसका मतलब वो सही है। और अगर सही नहीं है तो इनको ऑब्जेक्शन उठा के वो गीता प्रेस गोरखपुर से जहां से वाल्मीकि रामायण छपती है उसको उत्तरकांड को हटाना चाहिए। ये तो ये बात होगी ना। तो ये एक्सक्यूज देने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप दे लीजिए, और उसके बाद फिर मुगल अंग्रेज मिलावट कर दे, कुछ भी बोलिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, उत्तरकांड तो मान लिया कि मिलावटी है। अभी इन्होंने और तो कुछ बोला नहीं कि मिलावटी है, तो सर मैं थोड़ा ये दिखा देता हूँ आपको, शायद ये तो मिलावटी नहीं है। तो सर ये देखिएगा जरा, ये वाल्मीकि रामायण है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। इसका पेज नंबर 662 है। ये अरंड कांड है, सर्ग 46 है ना। ये अरंड कांड को तुम मिलावटी बोल भी नहीं सकते। अगर अरंड कांड हट गया तो फिर क्या बचेगा ना, कहानी खत्म है इनकी। तो सर ये अरंड कांड सर्ग 46 है। इसका श्लोक नंबर ये 18 है, और ये 20 है। आप ये पढ़ेंगे सर? मैं जूम कर देता हूँ इधर। ये पढ़िए 20 वाला श्लोक। ये मैं जो जी। हाईलाइटेड ये हिंदी अनुवाद है, ये पढ़िएगा। आप स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा, तुम्हारे ये ये क्या लिखा दोनों है? वाल्मीकि। पुष्ट गोलाकार, परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ, मोटे उठे हुए मुख वाले, कवनीय चिकने, ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित है। जी। जी, आई अंडरस्टैंड। ये तो ये क्या लिखा है ये सीता जी के बारे में? ये क्या लिखा है सीता जी के सर, बारे में? ये ये देख रहे हो? एक कवि की कल्पना की तरह हम ले सकते हैं क्या? क्या कवि की कल्पना की तरह ले सकते हैं सर, बताइए। कि सीता के स्तन जो है वो पोस्ट गोलाकार, परस्पर सटे हुए, मोटे उठे हुए मुख वाले, कमनीय चिकने, ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर। ये ये मतलब ये कवि की कल्पना, अब यहाँ जैसे पर कवि की कल्पना हो गई है। मतलब हैं? जैसे एक अब कवि देखिए यहाँ पर, देखिए ना, मान लीजिए। ये देखिए तुम्हारी जी। कमर, देखिए तुम्हारी 22वें श्लोक में देखें, तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केस चिकने और मनोहर हैं, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। मतलब सुंदरी, देवता, गंधर्व सब, किन्नरी, कोई भी तुमसे सुंदर नहीं है। इस तरीके की जो चीजें हैं इसमें लिखी गई हैं, मतलब इसको क्या कल्पना, अगर इसको कवि की कल्पना कहोगे तो फिर रामायण कवि की कल्पना कहिए ना। फिर उसको आप फिर ये हिस्टोरिक क्यों बताते कि राम तो हिस्टोरिक पर्सन थे? फिर ये बोलिएगा कि कवि की कल्पना है, ये सिर्फ लोगों को एक एंटरटेन के लिए पढ़ना चाहिए। जी, मैं इस पे एक आई चीज एग्री ऐड सर। करना चाहता हूँ। जब जी ये सब हुआ था ना, तब दिव्य कीर्ति जी ये सब किताबों को ललन टॉप के पास लाए भी है, पन्ने पन्ने खोल खोल के दिखाया भी है कि कहाँ क्या लिखा है। ठीक है।
इंक्लूडिंग महाभारत और अनेक किताबों, 4-5 किताब लाए थे। तो वो खोल के दिखाया भी है, जो जो भी उन्होंने बात कही है वो किताब में एक्चुअली था, जो गीता प्रेस के ही थे किताब। ठीक है, तो वो जो ये जो बात कर रहे हैं ना, वो एक महिला की जो ये डिफेंड कर रही थी कि ऐसा नहीं है उत्तराखंड में, मैं वो वीडियो भी देखा है। देखो ना, जब आपके पास रिसोर्सेस है, आप ओपन करके खुद पढ़ सकते हो, तो वो वीडियो वीडियो क्यों देखना? ठीक है, तो आप खुद ही चेक कीजिए कि वो कौन सही है कौन गलत है। एक आदमी ये है कि किताब में कोट करके बता रहा है कि कहाँ से क्या लिखा हुआ है। दूसरा आपको सिर्फ बातों से फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जजमेंट इज ऑन योर कोर्ट। जी सर। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संभोग पथ पे उन्होंने ये कहा था कि जैसे रावण भी ब्राह्मण था और फिर भी राम जी उनको हत्या की थी किए थे, तो संभोग जी वाज ट्राइंग टू अचीव देवत्व विथ हिज मोर्टल बॉडी। तो उससे पहले त्रिशंकु बोल के और एक जन राम के पूर्वज थे जो कि वही देवत्व पाने के लिए चेष्टा कर रहे थे विथ हिज मोर्टल बॉडी, बट उनको स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया गया था। तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? ये तो उनकी इंटरप्रिटेशन है ना, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं हुआ था। हाँ, ऐसा लिखा नहीं है ना, ये तो कुछ भी। और दूसरी बात ये देखिए ना यार, वाल्मीकि रामायण में क्या दिखाएं, ये गंदगी को क्या कहोगे? चलिए वो उस पे बात करेंगे तो फिर उस पे आप फंस जाओगे, उस पे छोड़िए ना। अभी इस गंदगी को बताओ, इसको क्या बोले ना। ये देखिए, एक बार नहीं, राम वाल्मीकि रामायण है ना, इससे भरी पड़ी है। मतलब अ, ये ताड़फल के समान स्तन वाले, मतलब ये देखो, यहाँ पर राम जी से कहलवाया गया है। ये देखिएगा ना, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये पेज नंबर 706 है, ठीक है, वाल्मीकि रामायण का ये ना। और इसका वो भी बता दे रहा हूँ मैं, ये 63वां सर्ग है, ठीक है, श्री राम का विलाप। तो ये 63 सर्ग में ये क्या कह रहे हैं, देखो श्लोक नंबर 7 में, हाय मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरु पत्नी को अवश्य ही राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रदन करने लगी होगी। मेरी प्रिया के भी दोनों गोल गोल स्तन, जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। अब देखिए, अगर किसी के घर में, अगर किसी की माँ बहन बीवी किसी का अगर किडनैपिंग हो जाए, तो वो उसके टेंशन में इसमें रहेगा कि उसको वापस कैसे लाया जाए, वो कौन ले गया होगा, इसके टेंशन में रहेगा कि इस तरीके से रोएगा कि मेरी, मतलब रो भी रहे हैं तो सीता के लिए नहीं, वो मतलब प्रिया के गोल गोल स्तन के लिए। मतलब ये किस तरीके की मेंटेलिटी से ये वाल्मीकि रामायण लिखी गई, जरा सोचिएगा ना, आप खुद सोच के बताइएगा। जी, अब इसको रियलिस्टिक। कैसे जस्टिफाई करोगे? और ये जो और आगे दिखा देता हूँ ना, ये हनुमान जी भाई, उनको कहते हैं ये ब्रह्मचारी है ना। हनुमान सीता को माँ मानते थे। अब माँ जी, मानते थे तो माँ को एक बेटा कैसी नजर, क्या इस नजर से, इस तरीके से माँ का वर्णन कर सकता है? देखिए, ये सुंदरकांड सर्ग 38 है ना, ये वाल्मीकि रामायण का पेज 144 है। तो अब इस पे देख लीजिए, 21 श्लोक है और 22 में इसमें दिखाता हूँ। वो कहते हैं, हनुमान हनुमान कहते हैं, मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक रघुनाथ जी की गोद में, अच्छा, हनुमान से वो कहती हैं सीता कि मैं बहुत थक जाने के कारण उस दिन देर रात तक रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे थे। इसी समय वह कौआ फिर आया। अच्छा, ये उसकी बात चल रही है शायद, ये यहाँ पर ये जो कौए ने चोंच मारी ना, उसमें भी देखिए ना, कौआ वहां आया, मैं सोकर जगने के बाद रघुनाथ जी की गोद से उठकर उठी ही थी कि उस कौए ने सहसा झपटकर मेरी छाती में चोंच मारी। तो इसमें भी यहाँ पर छाती की बात आ रही है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये फिर से आ गया ना, हाथी के सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को छत विक्षत किया है? कौन से रोष कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? मतलब ये हाथी की सूंड वाली राम जी कह रहे हैं सीता को। और देखिए, ये सुंदरकांड 15 सर्ग में देखिए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं, देखो, ये सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर, उनकी भुएं बड़ी सुंदर थीं, दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे, वे अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी।
तो ये मतलब ये क्या है, हर जगह ये भरा पड़ा है। देखिए मैं कितना दिखाऊं, राक्षसों के स्वामी रावण को देखती सुंदर कटी प्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर और उभरे हुए स्तनों को भुजाओं से ढककर बैठ गई। मतलब इसमें स्तन, भुजाएं हाथी के सूंड के समान। इसके अलावा अब देखिए ये युद्ध कांड में सीता से खुद कहलवाया गया ना, ये युद्ध कांड को तो नहीं हटा सकते अब। युद्ध कांड के बाद तो फिर वाल्मीकि रामायण ही खत्म है। ये देख लीजिए श्रीमद वाल्मीकि रामायण यहाँ पर लिखा है, और ये पेज 368 है, और ये युद्ध कांड सर्ग 48 है। अब यहाँ पर देखें, सीता खुद ही कह रही है ना, श्लोक नंबर 10 में, मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ यानी तखने और जांघे बराबर विशाल एवं मांसल पुष्ट है। दोनों हाथ की उंगलियां बराबर एवं चिकनियां और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। आगे सीता खुद ही अपने बारे में कह रही है, मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं, इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं, मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं, और मेरे पार्श्वभाग तथा छाती मांसल है। मेरी अंग कांति खरादी हुई मणि के समान उज्ज्वल है, शरीर के रोएं कोमल है तथा पैरों की 10 उंगलियां और दोनों तलवे ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सटे हुए हैं। इन सब के कारण सब लक्षणों से मुझे शुभ लक्षणा बताया गया। और अब ये बताइए, इस तरीके से क्या क्या कहोगे इन पे? बट सची क्या लगा? ये इसके यही जो लिखा हुआ है आपके रामायण में, कितनी चीजों को डिफेंड करोगे, कितनी चीजों को जस्टिफाई करोगे, आप बताओ। अग्री सची, मगर कैन मतलब ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको एज ए मोरल स्टोरीज की तरह प्रोपागेट किया जा सकता है। सर फिर मोरल स्टोरी की तरह प्रोपोगेट करें, फिर राम के साथ वैश्याएं भेजने की बात कही जा रही है जब वो वनवास जा रहे हैं। राम वैश्याएं न चाहते थे, ये दिखा दूं, फिर आपकी मोरल क्या दिखाओगे आप? मोरालिटी की तो यहाँ पर ऐसी धज्जियां उड़ाई गई ना यार, आप लोग पढ़ते नहीं हो फिर उसको जस्टिफाई करते हो। एक बार पढ़ लो आप, जस्टिफाई के लिए आपके पास कोई चारा ही नहीं बचता है। ठीक है सची, क्या मोरालिटी श्योर। सिखाओगे? अगर मैंने यहाँ पर ये स्ट्रीम भी मैंने की है, राम के साथ वनवास में वैश्याओं को भेजा गया है। टाइटल आप गूगल पे भी सर्च कर ली, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरी स्ट्रीम खुल जाएगी। अदरवाइज आप स्ट्रीम की लिस्ट में जाके देख लीजिए, राम का जहाँ थंबनेल लगा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मतलब आप किस तरीके से चीजों को जस्टिफाई करोगे, क्योंकि आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ा नहीं है, और नहीं पढ़ा तो आपको पता नहीं होगा। जी जी। आजाद जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ब्राह्मण कहाँ से आए हैं? लाइक ये बुद्धिस्ट जो पहले थे उनका ही एक पार्ट है, क्योंकि हम बहुत बार लाइक आप लोगों के स्ट्रीम से सुन चुके हाँ हैं ठीक कि है सर, तो इसके लिए, हाँ इसके लिए आप बेहतर है पूरा एक बार स्ट्रीम देख लें 148, ये लाइव नंबर 167 चल रहा है, 148 आप देख लें, उसमें मैंने जी पूरे डिटेल में बताया, तो उसको आप जी 148 को देख लीजिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि ब्राह्मण के सारे भगवान जो हैं वो बुद्धिस्ट के किसी ना किसी कैरेक्टर से लिए गए हैं, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उन लोगों ने ऐसा किया क्यों कि बुद्धिस्ट को जैसे कि आजकल के मंदिर के बाहर भी देखने को मिलता है कि एक हाथी के ऊपर एक देयर इज अ लायन जो कि उसको दे आर ट्राइंग टू सप्रेस दैट एलिफेंट, तो वो एलिफेंट इज सिग्निफिकेंट ऑफ बुद्धिस्ट एंड दैट लायन इज सिग्निफिकेंस ऑफ हिंदुइज्म। तो ऐसा लाइक मैंने पढ़ा है। अशोक तो के स्तंभ में क्या था? लायन था जी। फिर जी, एग्री। तो मेरे भाई, जो जानवरों के जो प्रतीक है ना, वो जनरली वो बुद्धिज्म के ही प्रतीक रहे हैं। हाथी, शेर, सांप, ये 3 गरुड़ भी है, मतलब चील है ना, वो भी प्रतीक बौद्धों का रहा है। जी, सांड भी बौद्धों का तो फिर प्रतीक रहा है। सच इतना मंदिर मतलब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या आप जहाँ पे भी वो पूजा पाठ करते होंगे, वो जब तोड़ा गया या जितने भी शास्त्र थे वो सब जला, एक ही खिलजी का टाइम का ही पता चलता है कि नालंदा जलाया गया था। उसके अलावा ब्राह्मण के द्वारा बुद्धिस्ट के ऊपर जितने अत्याचार किए गए हैं उसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिल सर रहा है। ठोस, सर आप स्ट्रीम देखिए ना, मैं बोल रहा हूँ आप स्ट्रीम देख के आइएगा, फिर आपके जो डाउट है ना
फिर आप यहाँ पे पूछिएगा, क्योंकि आपको मैं वो जी रिपीटेड मोड पे बताऊं जिससे बेहतर है ना। मैंने वहां पर विद रेफरेंस विद फैक्ट चीजें दिखाई हैं, तो आप एक बार देख लीजिए 148 1.5 घंटे का ठीक है स्टार्टिंग सर। का प्रेजेंटेशन आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये आपके चैनल पे है? हाँ, इसी सेम चैनल पे द रियलिस्ट आजाद जी पे आप लाइव सेक्शन में जाके लाइव नंबर 148 डाल दीजिएगा ना। ये जी जी श्योर सर। 167 है, आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो भी मिल जाएगा। 148 पे आप देख लीजिए ओपन करके ना। जी सर श्योर। और एक लास्ट मेरे तरफ से एक बात था सर, मुझे लगता है कि आप लोगों ने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर एक बहुत फेमस सीरीज है और नोवेल है जॉर्ज आर आर मार्टिन का। तो मुझे लगता है अगर जॉर्ज गेम आर ऑफ आर थ्रोन्स। मार्टिन 1000 साल पहले भी ऐसा कुछ अगर नोवेल लिखे होते, तो वो लोग भी जॉन स्नो वगैरह वगैरह को पूरा राम या कृष्ण और लक्ष्मण बना के ये लोग पूजा करने लगते। तो जी सर। देखो भाई, वो जो जॉर्ज आर आर मार्टिन जो भी लिखा है ना, उसमें बहुत से कैरेक्टर्स की रियल लाइफ रेफरेंसेस है। ठीक है, वो जो 11वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड में अरे वो हुआ है। वॉर ऑफ हो रहा था ना इंग्लैंड में, तो वो हाँ, जी उसके ऊपर बेस्ड है पूरा, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, तो वहां जिसको आप की लोग गेम ऑफ characters थ्रोन्स थी। कहते हो ना। गेम ऑफ थ्रोन्स। इवन इंसेस्ट जो था, इन ब्रीडिंग जो था वो टाइम पे। इवन हाउसेस के जो रेफरेंस हैं, जो अलग अलग हाउस है उसके रेफरेंस, हाँ, इवन इंसेस्ट, सही बोल रहे हैं परिक्टिव जी। तो उन सब से इंस्पायर्ड है उन्होंने। इससे भी रेफरेंस लिया कि जब नॉर्सेस अपने अटैक किए थे एंड अपने भगवानों को यूरोप की मेन लैंड पे लाए थे, उससे भी उन्होंने इंस्पिरेशन लिया। जो भी वो फिक्शनल स्टोरी है, उसके इर्द गिर्द ना आपको कोई ना कोई रियलिस्टिक लॉर्ड ऑफ द रेफरेंस रिंग्स मिलता है। सीरीज से भी लिया रेफरेंस। हाँ, तो वो एक ना कि आप ये नहीं कह सकते ये कंप्लीटली फिक्शनल इंस्पिरेशन है, ऐसा नहीं है, उसका रियल लाइफ से भी इंस्पिरेशन है। एंड ये यूरोप में यही हो रहा था डार्क एजेस में।